हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट करंट अफेयर ऑफ 2021 सीरीज का सेट नंबर 14, जो कि इस सीरीज का आखिरी सेट है। इसमें हम लोग जनवरी से लेके नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर कवर करते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मैराथन क्लास लाएंगे जिसमें सेट 1 से लेके सेट 14 तक का सारा करंट अफेयर कवर होगा और अपडेटेड डाटा के अकॉर्डिंग। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे नाउ, जिसके साथ भारत ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जोड़ने की घोषणा की है, किस देश का भुगतान इंटरफेस है? सही आंसर क्या होगा? सिंगापुर का। पे नाउ, जिसके साथ भारत ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जोड़ने की घोषणा की है, किस देश का भुगतान इंटरफेस है? तो पे नाउ कहाँ का है? सिंगापुर का। नेक्स्ट आते हैं, कोकोस केलिंग द्वीप के माध्यम से भारत के गगनयान मिशन को ट्रैक करके कौन सा देश समर्थन करने जा रहा है? आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। कोकोस केलिंग द्वीप के माध्यम से भारत के गगनयान मिशन को ट्रैक करके कौन सा देश समर्थन करने जा रहा है? तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 शुरू की है? तो आंसर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 शुरू की है? तो आंसर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर ने। नेक्स्ट आते हैं, श्रम मंत्रालय ने हाल ही में किस पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों पर भारत का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा? कौन सा पोर्टल था? ई श्रम पोर्टल। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में किस पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों पर भारत का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च किया? तो उस पोर्टल का नाम है ई श्रम पोर्टल। नेक्स्ट आते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट द्वारा, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IFAD। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर होगा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? PV सिंधु। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है PV सिंधु। नई प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? तो उनका नाम क्या है? अवतार सिंह भसीन। नई प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? अवतार सिंह भसीन। नेक्स्ट आते हैं, गंगा पथ, जिसे मुंबई के प्रसिद्ध मरीन ड्राइव का एक संस्करण कहा जाता है, भारत के किस शहर में खोला जा रहा है? तो आंसर क्या होगा? पटना में, और खुल गया है इनफैक्ट। गंगा पथ, जिसे मुंबई के प्रसिद्ध मरीन ड्राइव का एक संस्करण कहा जाता है, भारत के किस शहर में खुला है? तो आंसर क्या होगा? पटना में। नेक्स्ट आते हैं, यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए 1 साल की संयुक्त पहल शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो आंसर क्या होगा? फेसबुक के साथ। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए 1 साल की संयुक्त पहल शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो आंसर क्या होगा? फेसबुक के साथ। नेक्स्ट आते हैं, किस बैंक ने डिजिटल प्रयास ऐप आधारित डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो आंसर होगा सिडबी ने। किस बैंक ने डिजिटल प्रयास ऐप आधारित डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो आंसर क्या होगा? सिडबी ने। नेक्स्ट आते हैं, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 में किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 में किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के टॉप 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है?
तो कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में कथा क्रांतिवीरों की नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? आंसर क्या होगा? जी किशन रेड्डी ने। कथा क्रांतिवीरों की नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर क्या होगा? जी किशन रेड्डी ने। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने फतह-1 निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया? तो कौन से देश ने किया है? पाकिस्तान ने। किस देश ने फतह-1 जो कि एक निर्देशित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, इसका सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किसने किया? कौन से देश ने किया? पाकिस्तान ने। नेक्स्ट आते हैं, किस संगठन के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं को टीकाकरण नियुक्तियों को बुक करने में सक्षम बनाने के लिए भागीदारी की है? तो किसके साथ की है? व्हाट्सएप के साथ। किस संगठन के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं को टीकाकरण नियुक्तियों को बुक करने में सक्षम बनाने के लिए भागीदारी की है? तो आंसर होगा व्हाट्सएप के साथ। नेक्स्ट आते हैं, किस संगठन ने देश में टेक स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ सहयोग किया है? तो आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट ने। किस संगठन ने देश में टेक स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ सहयोग किया है? तो आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट आते हैं, अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक कौन है? तो आंसर क्या होगा? रिचर्ड ब्रैंसन। अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक कौन है? आंसर होगा रिचर्ड ब्रैंसन। नेक्स्ट आते हैं, किस संगठन ने एरोस्पेस अनुप्रयोगों में उपयोग करने के लिए उच्च शक्ति वाले बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु का विकास किया है? तो आंसर होगा DRDO ने। किस संगठन ने एरोस्पेस अनुप्रयोगों में उपयोग करने के लिए उच्च शक्ति वाले बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु का विकास किया है? तो किसने डेवलप किया है? DRDO ने। अच्छा, DRDO के नए चेयरमैन बने हैं, उनका नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा सार्वजनिक उपक्रम मथुरा में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाने के लिए तैयार है? तो आंसर क्या होगा? IOCL। कौन सा सार्वजनिक उपक्रम मथुरा में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाने के लिए तैयार है? तो आंसर होगा IOCL। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए तैयार है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है? तो कौन सा देश है? चाइना। कौन सा देश दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए तैयार है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है? तो कौन सा देश है? चीन। नेक्स्ट आते हैं, लाग बोमर उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो किस देश में मनाया जाता है? कौन सा देश है? इजराइल। लाग बोमर उत्सव किस देश में मनाया जाता है? इजराइल में। नेक्स्ट आते हैं, 12,000 हॉर्स पावर WAG-12B लोकोमोटिव को किसने डेवलप किया है? तो किसने किया है? मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ने। 1200 हॉर्स पावर WAG-12B लोकोमोटिव को किसने डेवलप किया है? मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ने। नेक्स्ट आते हैं, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए इंटरपोल ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? ID आर्ट। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए इंटरपोल ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? ID आर्ट। नेक्स्ट आते हैं, AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा किसने विकसित किया है? आंसर होगा BPCL ने। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट ऊर्जा किसने डेवलप किया है? BPCL ने। नेक्स्ट आते हैं,
मोटर चालित व्हील चेयर जिसका नाम है नियो बोल्ट किसने डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास ने। मोटर चालित व्हील चेयर वाहन जिसका नाम है नियो बोल्ट किसने डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास ने। वित्तीय वर्ष 2022 में अन्य भारतीय राज्यों में 19% से अधिक के साथ कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था? सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। और दूसरा स्थान पे है मध्य प्रदेश। फाइनेंशियल ईयर 2022 में अन्य भारतीय राज्यों में 19% से अधिक के साथ कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो आंसर क्या होगा? राजस्थान। और दूसरे स्थान पे शायद मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट आते हैं, हिम तेंदुए को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया है? तो आंसर होगा लद्दाख का। हिम तेंदुए को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया है? तो आंसर होगा लद्दाख। फैंगयून 4B न्यू जनरेशन मौसम विज्ञान उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा चीन के द्वारा। फैंगयून 4B न्यू जनरेशन मौसम विज्ञान उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा चीन के द्वारा। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ याद कर लो, अगर आपसे पूछते लॉन्ग मार्च रॉकेट किस देश का है, जहाँ भी लॉन्ग मार्च रॉकेट दिख जाए ना, कौन से देश का होगा? चाइना का। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा भारतीय PSU यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? तो आंसर होगा NTPC। कौन सा भारतीय PSU यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? तो आंसर होगा NTPC। नेक्स्ट आते हैं, CBSE ने किस कंपनी के सहयोग से छात्रों के लिए कोडिंग को एक विषय के रूप में पेश किया है? तो आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। CBSE ने किस कंपनी के सहयोग से छात्रों के लिए कोडिंग को एक विषय के रूप में पेश किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से। नेक्स्ट आते हैं, ऑपरेशन पैंजिया 14 किस एजेंसी द्वारा किया गया था? इंटरपोल के द्वारा। ऑपरेशन पैंजिया 14 किस एजेंसी द्वारा किया गया था? इंटरपोल के द्वारा। इंजेन्यूटी नासा का रोबोटिक हेलीकॉप्टर किस खगोलीय पिंड पर काम कर रहा है? तो आंसर होगा मार्स पे, मंगल ग्रह पे। इंजेन्यूटी नासा का रोबोटिक हेलीकॉप्टर किस खगोलीय पिंड पर काम कर रहा है? तो मार्स पे, हिंदी में क्या बोलेंगे? मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट आते हैं, जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? आंसर क्या होगा? रंजना देसाई। पूरा नाम है इनका रंजना प्रकाश देसाई। जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? तो आंसर होगा रंजना देसाई। किस देश ने भारतीय सेना को ड्रैकुनो स्नाइपर राइफल्स की आपूर्ति की? तो आंसर होगा रसिया। किस देश ने भारतीय नौसेना को ड्रैकुनो स्नाइपर राइफल्स की आपूर्ति की? तो आंसर होगा रसिया। इसके अलावा MiG-29 फाइटर भारत कौन से देश से ले रहा है? तो रसिया से। अगर आपसे पूछते एग्जाम में कि भारत ने किस देश से MiG-29 फाइटर लिया है, तो आंसर क्या होगा? रसिया। और इसके अलावा एक रॉकेट है, कैरियर रॉकेट है, सोयूज 2 किस देश का रॉकेट है? रूस का है। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले किस देश ने भारतीय सेना को ड्रैकुनो स्नाइपर राइफल्स की आपूर्ति की? आंसर होगा रसिया। इसके अलावा MiG-29 फाइटर इंडिया ने कौन से देश से लिया है? रसिया से। और एक कैरियर रॉकेट है सोयूज 2 किस देश का है? रसिया का है। और एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है P-8I। P-8I क्या है? मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ये कौन से देश से इंडिया खरीद रहा है? तो USA से।
अमेरिका से। नेक्स्ट आते हैं, ट्विटर ने अपने टिप जार फीचर के लिए किस भारतीय पेमेंट गेटवे को जोड़ा है? तो आंसर क्या होगा? रेजर पे को। ट्विटर ने अपने टिप जार फीचर के लिए किस भारतीय पेमेंट गेटवे को जोड़ा है? तो आंसर होगा, किसे जोड़ा है? रेजर पे को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? डेनमार्क। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा है? डेनमार्क। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय ने 2021 के लिए जापान का फुकुओका पुरस्कार जीता? तो आंसर क्या होगा? पी साईनाथ। किस भारतीय ने 2021 के लिए जापान का फुकुओका पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा पी साईनाथ। नेक्स्ट आते हैं, कालूचक सैन्य स्टेशन जो हाल ही में चर्चा में था, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर में। अच्छा, न्यूज़ में बना हुआ था कि सैन्य स्टेशन पे हमला हुआ था। कालूचक सैन्य स्टेशन जो चर्चा में था, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव किस भारतीय राज्य की पहल है? तो आंसर होगा असम की। प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव किस भारतीय राज्य की पहल है? तो आंसर क्या होगा? असम की। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना किस कंपनी को प्रदान की गई है? तो आंसर क्या होगा? सापूरजी पलोंजी एंड कंपनी को। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना किस कंपनी को प्रदान की गई है? तो आंसर क्या होगा? सापूरजी पलोंजी एंड कंपनी को। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी के साथ भारत में अपनी पहली विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग लाइन शुरू करेगी? आंसर क्या होगा? अमेजन। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी के साथ भारत में अपनी पहली विनिर्माण लाइन शुरू करेगी? तो आंसर क्या होगा? अमेजन। विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? हैदराबाद। विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर होगा हैदराबाद। 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी किस राज्य को करनी है? तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? बेंगलोर में। 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी किस राज्य को करनी है? तो आंसर होगा कर्नाटक को। किस राज्य की 9 वर्षीय लड़की किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई लड़की बन गई है? तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। किस राज्य की 9 वर्षीय लड़की किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई लड़की बन गई है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश की है, और नाम क्या है? कटपाल ऋत्विका श्री। नेक्स्ट आते हैं, राज्यसभा के सभापति द्वारा संसद के 2 चैनलों राज्यसभा टीवी RSTV और लोकसभा टीवी के संबंध में किस पैनल को नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या होगा? सूर्य प्रकाश समिति को। अच्छा, आपको यहाँ पे बताना है कि इन 2 चैनल को जो मर्ज किया गया है और जो नया चैनल बना है उस चैनल का नाम क्या है? राज्यसभा के सभापति द्वारा संसद के 2 चैनलों राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के संबंध में किस पैनल को नियुक्त किया गया? तो कौन सा पैनल था? सूर्य प्रकाश समिति। नेक्स्ट आते हैं, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने मित्र नामक व्हाट्सएप API सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया? तो नाम क्या है? कौन सी कंपनी है? वाहन, VAHAN। रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने मित्र नामक
व्हाट्सएप API सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया? तो आंसर होगा वहान। नेक्स्ट आते हैं, रसीन बांध और चिल्लीमल बांध का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, यूपी में। रसीन डैम और चिल्लीमल डैम का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली टेलीमेडिसिन सेवा का क्या नाम है? ई संजीवनी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली टेलीमेडिसिन सेवा का क्या नाम है? तो आंसर होगा ई संजीवनी। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर का नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर का नाम क्या है? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एम प्राइम कार्यक्रम किस उद्देश्य से जुड़ा है? तो आंसर होगा विज्ञान आधारित साइंस बेस्ड स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एम प्राइम कार्यक्रम किस उद्देश्य से जुड़ा है? तो आंसर क्या होगा? विज्ञान आधारित साइंस बेस्ड स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर होगा यूनेस्को ने। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर होगा यूनेस्को ने। उस योजना का नाम क्या है जो देश के शहरी पथ विक्रेताओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी सुविधा प्रदान करने का इरादा रखती है? तो उस योजना का नाम है PM स्वनिधि योजना। स्ट्रीट वेंडर के लिए है। उस योजना का नाम क्या है जो देश के शहरी पथ विक्रेताओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी सुविधा प्रदान करने का इरादा रखती है? तो उस योजना का नाम है PM स्वनिधि योजना। लूना 25 किस देश के लूनर मिशन का नाम है? तो आंसर क्या होगा? रशिया। लूना 25 किस देश के लूनर मिशन का नाम है? तो आंसर होगा रशिया का। नेक्स्ट आते हैं, वैशाली S हिवासे को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पहली महिला अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? BRO। वैशाली S हिवासे को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पहली महिला अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा BRO। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया है? तो आंसर क्या होगा? IIT बॉम्बे ने। किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया है? तो IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट आते हैं, बुचारेस्ट 9B9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक से 9 देशों का समूह है? तो आंसर होगा नाटो। बुचारेस्ट 9B9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक से 9 देशों का ग्रुप है, समूह है? तो आंसर होगा नाटो। और वो 9 देश कौन से हैं? कौन कौन है? बुल्गारिया है, चेक गणराज्य है, एस्टोनिया है, हंगरी है, लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, रोमानिया है और स्लोवाकिया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार के नए डेटा संरक्षण नियमों के खिलाफ किस सोशल मीडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया? तो आंसर क्या होगा? व्हाट्सएप ने किया था। भारत सरकार के नए डेटा संरक्षण नियमों के खिलाफ किस सोशल मीडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया? तो आंसर होगा व्हाट्सएप। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? TVS मोटर को। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा TVS मोटर को। और आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, डेयर टू ड्रीम 3.0 प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो आंसर क्या होगा? DRDO ने। डेयर टू ड्रीम
3.0 प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो आंसर होगा DRDO ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है प्रतीक IQ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम ID प्रतीक _IQ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं क्या करूँगा कि जितना भी सेट है, सेट 1 to सेट 14 बेस्ट करेंट अफेयर ऑफ 2000 की सीरीज का, इसका मैं एक मैराथन लाऊंगा और डाटा बिल्कुल अपडेटेड होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।